नमस्कार। और इस श्रृंखला के एक और खंड में आपका स्वागत है, जिसे हम परमेश्वर तक पहुंचने के 7 कदम कहते हैं। ये वे पाठ हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर को असली तरीके से कैसे जाना जाए। और परमेश्वर को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानने का एकमात्र तरीका है फिर से जन्म लेना, यानी उनके परिवार में नया जन्म लेना। हमने इसके बारे में पिछली बार बात की थी और इस बार भी हम इसी विषय को जारी रखेंगे। फिर से जन्म लेने के महत्व पर चर्चा करेंगे। अब शुरुआत में वापस जाएं तो हमने सबसे पहले देखा कि हर किसी के पास एक आत्मा होती है। आत्मा ही असली याद है। ये अदृश्य होती है, ये शरीर के अंदर होती है। और जब आप मरते हैं तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और हमेशा के लिए दो में से किसी एक स्थान पर जाती है। अब हमने एक बहुत महत्वपूर्ण वचन भी देखा था जिसमें कहा गया था, प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को परिवर्तित करती है। ये बाइबल के बारे में बात कर रहा है। प्रभु की व्यवस्था ये सिद्ध है और आत्मा के परिवर्तन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब बाइबल की कुंजी है प्रभु यीशु मसीह और वो लहू जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर बहाया। और वे इस धरती पर इसलिए आए थे ताकि मानव जाति के लिए मर सकें। उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है, लूका 19:10। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति शुरुआत में ही ये समझ ले कि फिर से जन्म लेने से पहले उसे खुद को खोया हुआ या आत्मिक रूप से मरा हुआ, आत्मिक रूप से निष्क्रिय देखना चाहिए। हमने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि आपको मूल रूप से 3 भागों वाला प्राणी बनाया गया था, शरीर, आत्मा और प्राण। लेकिन हम इस दुनिया में आत्मिक रूप से मरे हुए जन्म लेते हैं और हम इसका कारण रोमियो 5:12 में जानते हैं। इसलिए जैसे एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, यहां आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है। और इस प्रकार ये मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई क्योंकि सबने पाप किया है और हमने भी किया है। इसलिए हम इस दुनिया में पापी जन्म लेते हैं। हम आत्मिक रूप से मरे हुए जन्म लेते हैं और हमें फिर से जन्म लेना आवश्यक है। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें रूपांतरित होना चाहिए, हमें वही बनना चाहिए जिसे बाइबल उद्धार पाया हुआ कहती है। हम ये प्रकाशित वाक्य 21-24 में पढ़ते हैं। ये स्वर्ग के बारे में कहता है, जो जातियां उद्धार पाएंगी वे उसके प्रकाश में चलेंगी। ध्यान दें, ये नहीं कहता कि सभी जातियां, उनमें से जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पुष्टि करवाई है, किसी चर्च में शामिल हुए हैं या अच्छे काम किए हैं। नहीं, ये इनमें से किसी के बारे में नहीं कहता। स्वर्ग में वही लोग होंगे जिन्होंने उद्धार पाया है। जो जातियां उद्धार पाई हैं वे स्वर्ग की प्रकाश में चलेंगी। अब हमें किससे उद्धार पाना है? स्वर्ग जाने के लिए हमें अपने पापों से उद्धार पाना जरूरी है। इस बाइबल के अनुसार एक दिन न्याय का दिन आने वाला है और हम ये रोमियो 14:12 में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए हम में से हर एक को अपने आप का हिसाब परमेश्वर को देना होगा। हम में से हर एक बिना किसी अपवाद के एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा और हमें अपने बारे में परमेश्वर को हिसाब देना होगा। और हमारा न्याय इंसानों के नियमों से नहीं होगा, हमारा न्याय इंसानों के मानदंड से नहीं होगा। असल में बाइबल हमें यह बताती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार होता है। बाइबल कहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे काम करते हैं, यहां वे काम पाप हैं। जो पाप करते हैं उनका न्याय इंसानों के नियमों या किसी भी मनुष्य द्वारा बनाए गए धर्म से नहीं होगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार होता है। और सत्य क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या सही है, क्या गलत है, वो सत्य कहां है? तो यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। यूहन्ना शाम के 5:17 में वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, उन्हें यानी अपने शिष्यों को अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर। और फिर वो जोड़ते हैं, तेरा वचन सत्य है। इसे अंत में बहुत ध्यान से देखिए। वो सत्य कहां रे? वो तेरा वचन है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चारों ओर आवाजें ही आवाजें हैं और यहां तक कि बाइबल भी कहती है कि बहुत सी आवाजें संसार में फैल चुकी हैं और आप उन आवाजों में से कुछ को टेलीविजन पर आपको उपदेश देते हुए देख सकते हैं। आप उन आवाजों में से कुछ को रेडियो पर आपको उपदेश देते हुए सुन सकते हैं।
आप इंटरनेट पे जा सकते हैं और वहां भी अनगिनत आवाजें मौजूद हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें सत्य की आवश्यकता है और हम जानते हैं कि सत्य बाइबल है। यीशु ने यही कहा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि अपने शिष्यों को सत्य के द्वारा पवित्र कर। इसका अर्थ है कि उन्हें सत्य के द्वारा अलग कर दो। और फिर वे जोड़ते हैं, तेरा वचन ही सत्य है। बाइबल सत्य का स्रोत है और यीशु मसीह के अनुसार न्याय के दिन हमें बाइबल के अनुसार ही परखा जाएगा, न कि कुरान, न ही मॉर्मन की किताब, न ही किसी तथाकथित भविष्यवक्ता की कोई भविष्यवाणियां। हमें बाइबल के अनुसार ही परखा जाएगा और यही बाइबल है जो हमें मिलेगी। बाइबल क्या कहती है? आप जान के लूका अध्याय 16 में हम पाते हैं कि यीशु एक अमीर आदमी की कहानी बताते हैं जो मर जाता है और नरक में चला जाता है। और वहां नरक में वो अपने भाई के लिए चिंतित रहता है जो अभी भी धरती पर जीवित है। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि कोई जाकर उसके भाइयों को चेतावनी दे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। हम ये लूका 16:29 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता हैं, दूसरे शब्दों में बाइबल या धर्म ग्रंथ है, उन्हें वही सुनने दो। आप जानते हैं, यह बात यह है कि यही बाइबल है जो हमें मिलने वाली है। परमेश्वर हमें कोई संकेत या कोई चमत्कार, कोई भावनात्मक अनुभव या तथाकथित चमत्कार भेजने वाले नहीं है। हमारे पास बाइबल है। आइए बाइबल में चलें और देखें कि बाइबल क्या कहती है। अब परमेश्वर के सत्य यानी बाइबल के अलावा न्याय के दिन हमें परमेश्वर के मानदंड के अनुसार आंका जाएगा। और कुछ पाठ पहले हमने परमेश्वर के मानदंड 10 आज्ञाओं को देखा था और हमने देखा कि सभी झूठे नरक में जाएंगे। हमने देखा कि जो चोरी करते हैं वे भी नरक में जाएंगे, जो वासना करते हैं, जो अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं, जो परमेश्वर से पहले अन्य चीजों को रखते हैं, हमने उन सभी को देखा। और आप कह सकते हैं, अरे मैंने तो इनमें से ज्यादातर चीजें नहीं की हैं। जानते हैं, अगर आपने अपने जीवन में केवल एक ही पाप किया हो तब भी आप पापी हैं। और देखिए बाइबल याकूब 2:10 में क्या कहती है, क्योंकि जो कोई पूरी व्यवस्था को मानता है और फिर भी एक बात में ठोकर खाता है या पाप करता है, वो पूरी व्यवस्था का दोषी है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहाँ रहते हैं। अगर आप इस दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो आप पापी हैं। आप पापी हैं। और अगर आप एक बात में भी ठोकर खाते हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के दोषी हैं। मान लीजिए अगर आप किसी खाई से गिर रहे हो और गिरते समय आप उस किनारे से लटकती एक जंजीर को पकड़ लेते हैं और उस जंजीर में 10 कड़ियां हैं। आपके गिरने के लिए कितनी कड़ियों का टूटना जरूरी है? हाँ, सिर्फ एक। हाँ, सिर्फ एक। और बाइबल के साथ भी यही बात है। जो कोई एक बात में भी ठोकर खाता है, वो सबका दोषी है। तो हमने परमेश्वर के मापदंड या जिसे हमने अच्छा इंसान परीक्षण कहा, उस पर नजर डाली और हमने देखा कि कोई भी अच्छा इंसान परीक्षण में पास नहीं होता। हम सब पापी हैं और 10 आज्ञाओं में जिन बातों का उल्लेख नहीं है, वे भी हम करते हैं। हम अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम नहीं करते। हम उसकी जरूरतें वैसे पूरी नहीं करते जैसे अपनी करते हैं। हम कितनी बार स्वार्थी होते हैं। हम कितनी बार कंजूस होते हैं। हम कितनी बार गुस्सा होते हैं। हम कितनी बार अधि होते हैं। हम कितनी बार घमंडी लोग हैं। हम कितनी बार फिजूल खर्च होते हैं। हम कितनी बार असंवेदनशील होते हैं और कितनी बार हम दिखावटी, अविश्वसनीय, न माफ करने वाले और बेवफा निकल जाते हैं। और हम बहुत सारे पापों की बात कर सकते हैं जो हम रोज करते हैं। हम पापी हैं और हमें ये समझना चाहिए कि पाप गंभीर बात है। हम ये रोमियो 6 में पढ़ते हैं और 23वें पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यहाँ ये शब्द उस मृत्यु की बात करता है जिसमें नया जन्म नहीं हुआ, आत्मिक रूप से मृत होना और अनंत काल के लिए नरक नामक स्थान में जाना। तो ये हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु या नरक है। अब हम जानते हैं कि मजदूरी क्या होती है। मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं और हफ्ते के अंत में या हर 2 हफ्ते या महीने के अंत में जो भी हो, आपको आपकी मजदूरी मिलती है। ये वे चीजें हैं जिन्हें आपने कमाया है।
ये वे चीजें हैं जो आपको मिलनी ही है। तो पाप की मजदूरी नरक है। यही वो है जिसके हम हकदार हैं। यही वो है जिसे हमने कमाया है, क्योंकि हम पापी हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें ये भी बताती है कि कौन-कौन से पाप इंसान को नरक में ले जाते हैं? और हमने ये सूची पहले भी एक पार्ट में देखी थी, लेकिन आइए इसे यहाँ फिर से देखें। बाइबल हमें बताती है कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखा मत खाओ। ना तो व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न स्त्री सुलभ, न पुरुषों के साथ कुकर्म करने वाले, न चोर, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न ठग, इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये आगे जोड़ता है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये एक गंभीर वचन है और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले ये हम सभी को अधर्मी के रूप में प्रस्तुत करता है। अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। और फिर ये और भी स्पष्ट रूप से बताता है, देखो धोखा मत खाओ। तो अगर कोई कहे ओ ये सच नहीं है, बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। ना तो व्यभिचारी, यानी वे लोग जो विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाते हैं, विवाह के भीतर परमेश्वर उसे आशीर्वाद देते हैं, विवाह के बाहर परमेश्वर उसे शाप देते हैं, और इसलिए व्यभिचारी स्वर्ग नहीं जाएंगे, ऐसा लिखा है। नहीं मूर्ति पूजक। अब यही वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से पहले किसी भी चीज को रखता है। अगर आप किसी चीज को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, तो आप मूर्ति पूजा के दोषी हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपके जीवन में पहला स्थान मिलना चाहिए। खैर, आगे लिखा है, नहीं व्यभिचारी, यानी वे लोग जो अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं रहते, और यहां अमेरिका में जिसे अफेयर कहा जाता है। नहीं स्त्री सुलग, नहीं पुरुषों के साथ दुराचार करने वाले। अब ये एक ऐसा शब्द है जो सोडोमी, समलैंगिकता, या जिसे आजकल गे लाइफस्टाइल कहा जाता है, उस कृत्य के बारे में बताता है। और परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो स्वर्ग नहीं जाएंगे। और वो उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो स्त्री सुलभ है और पुरुषों के साथ दुराचार करते हैं, यानी सोडोमी का कृत्य वे जोड़ते हैं। नहीं चोर, अगर आपने कभी कुछ चुराया है तो आप चोर हैं, वे कहते हैं। नहीं लोभी, अगर आपने कभी कुछ चाहा है जो आपके पास नहीं था या किसी और के पास था, तो आप 10वें आज्ञा का उल्लंघन करने के दोषी हैं, वे कहते हैं। नहीं शराबी, आप जानते हैं शराबखोरी ऐसी चीज है जिस पर लोग हंसते हैं हमारे समाज में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं शराबी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वो आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातें भी बताते हैं। और अंत में वे कहते हैं जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो स्वर्ग जाना अपने आप नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि आप जानते हैं, आप बस इस दुनिया में जन्म लेते हैं और यीशु इस दुनिया के उद्धार करता है, और इसका मतलब है कि जब हम मरेंगे तो अपने आप स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, हम इस दुनिया में पापी पैदा होते हैं, पाप के दोषी और आत्मिक रूप से मृत, और हम दोषी ठहराए गए हैं और हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। असल में यीशु ने यूहन्ना 3:18 में ये कहा, जो विश्वास नहीं करता वो पहले से ही दोषी ठहराया गया है। आप जानते हैं, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि एक व्यक्ति को नरक में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। कुछ भी नहीं। बाइबल कहती है जो विश्वास नहीं करता वो पहले से ही दोषी ठहराया गया है। ध्यान दे, हम आत्मिक रूप से मृत और पहले से ही दोषी ठहराए हुए पैदा होते हैं। कोई भी पहले से मसीही नहीं रहा है। मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना है। खैर, जब से मुझे याद है, मैं एक विश्वासी रहा हूं, मैं मसीही रहा हूं। मैंने कुछ बहुत सम्मानित लोगों को ये कहते सुना है, मैं हमेशा से मसीही रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमेशा से मसीही हो। बचाए बिना हम एक दिन परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। हम दोषी ठहराए गए हैं और परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। बाइबल यूहन्ना 3:36 में कहती है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन या स्वर्ग नहीं देखेगा, बल्कि उस पर परमेश्वर का क्रोध रहेगा। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोल रहे हैं, और वे कहते हैं जिसने उद्धार नहीं पाया या परिवर्तन नहीं हुआ या नया जन्म नहीं लिया, वे जो पुत्र पर विश्वास नहीं करते, वे जीवन नहीं देखेंगे, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। वास्तव में वे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। आप जानते हैं, आजकल बहुत कम प्रचारक परमेश्वर के क्रोध पर प्रचार करते हैं। और फिर भी
इस बाइबल में एक के बाद एक आयतें हैं जो परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के दंड, निर्णय और परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताती हैं। वास्तव में हम ये रोमियो 1:18 में पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन सब अभक्ति और अधर्म के विरुद्ध प्रकट किया जाता है जो लोग अपने अधर्म के द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इस गंभीर वचन का क्या गहरा अर्थ और मतलब है? परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर उन लोगों से क्रोधित हैं जो अभक्त और अधर्मी हैं, और वे कहते हैं जो अधर्म में सत्य को दबाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइबल तक पहुंच है। अगर वे चाहें तो वे बाइबल ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर, अनंतता, हमारे अस्तित्व की उत्पत्ति और हमारे यहाँ होने के कारण के बारे में क्या कहती है। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे ऐसा नहीं करते और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है उन सभी अधर्म और अन्याय करने वाले मनुष्यों के विरुद्ध जो सत्य को, बाइबल जो सत्य है, और अधर्म को दबाए रखते हैं। उनके पास बाइबल है, लेकिन वे एक अभक्त दुष्ट जीवन जी रहे हैं और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन पर प्रकट होता है। ये वे लोग हैं जो पाप को हल्के में लेते हैं। वे पाप को गंभीरता से नहीं लेके, वे बाइबल की अनदेखी करते हैं और परिणाम स्वरूप वे कभी उद्धार नहीं पाए। तो हमें किससे उद्धार पाने की आवश्यकता है? हमें अपने पाप से उद्धार पाने की आवश्यकता है। बहुत पहले की बात है। सबसे पहले पाठ में हमने ये पद भजन संहिता 19 और उसके 7वें वचन में देखा था। बाइबल कहती है, प्रभु की व्यवस्था जो कि बाइबल है, सिद्ध है, आत्मा को परिवर्तित करती है। दोस्त, क्या तुम जानते हो वो वचन मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि हमें परिवर्तित होने की आवश्यकता है। आत्मा को परिवर्तित होने की आवश्यकता है। बाइबल ही वो जगह है जहां हमें इसका उत्तर मिलता है। लेकिन आत्मा को परिवर्तित होने की आवश्यकता है, और जब तक हम इसे नहीं समझते, हम परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं हैं। और बहुत से लोग, यदि अधिकतर नहीं भी, ऐसे हैं जो किसी भी तरह से चिंतित होने का कोई कारण नहीं देखते और उन्हें बचाए जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती। असल में वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के साथ ठीक ठाक हैं। उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की है, उन्होंने कभी किसी का बलात्कार नहीं किया। वे अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं और फिर भी वे खुद को गंभीर पापी नहीं मानते। उन्होंने कभी सच में परमेश्वर की अच्छे इंसान की परीक्षा, परमेश्वर का कानून, 10 आज्ञाएं नहीं देखी और उससे ये नहीं जाना कि वे अच्छे नहीं हैं। तो उनके साथ समस्या ये है, वे आत्मधर्मी हैं। वे आत्मधर्मी है, मतलब वे सच में धर्मी नहीं है। कम से कम परमेश्वर की दृष्टि में तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर का इतिहास कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। लेकिन वे अपने ही मन में, अपने दिल में खुद को धर्मी मानते हैं। वे सोचते हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। आप जानते हैं, वे उस दृष्टांत की तरह हैं जिसके बारे में मसीह ने, मेरा ख्याल है, लूका 18 में बात की थी। और मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, लेकिन फिर भी वे दो आदमी मंदिर में गए थे। मसीह ने उस कहानी के बारे में बताया कि कैसे वो फरीसी सीधा आगे जाकर खड़ा हो गया। वो एक धार्मिक धर्मगुरु था, एक पादरी, लोगों का आध्यात्मिक शासक और नेता। वो आगे जाके खड़ा होता है और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। हालांकि परमेश्वर सुन नहीं रहा था, और वो परमेश्वर को बताने लगता है कि वो कितना अच्छा है और कैसे वो दिन में 6 बार प्रार्थना करता है, हफ्ते में 2 बार उपवास करता है, अपनी सारी संपत्ति में से दान और दशमांश देता है, और कैसे वो खुश है कि वो उस चुंगी लेने वाले, उस कर वसूलने वाले की तरह नहीं है, जो वैसे कभी आगे जाके खड़ा नहीं हुआ। वो पीछे खड़ा रहा और पूरे समय वो स्वर्ग की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सका। वो बस नीचे देखता रहा और अपने सीने पे हाथ मारकर बोला, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दयनीय पापी हूँ। और यीशु ने कहा कि दोनों आदमी मंदिर से बाहर गए, लेकिन केवल एक ही धर्मी ठहराया गया, और वो आत्मधर्मी व्यक्ति नहीं था। वो वही चुंगी लेने वाला, वो कर वसूलने वाला था, जिसने ये समझ लिया था कि वो वास्तव में कितना बड़ा पापी है। फिर से
बाइबल ये कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, नहीं, एक भी नहीं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी धर्मी नहीं है, नहीं, एक भी नहीं। असल में हम एक और पद पढ़ते हैं, यशाया 64:6 कहता है, हम सब अशुद्ध वस्तु के समान हैं और हमारी सारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। हमारे पास जो सबसे अच्छा है, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। हम जो भी धार्मिकता अपने पास समझते हैं, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पापपूर्ण है, क्योंकि वो आत्म धार्मिकता और घमंड है, और ये घमंड है। और इसलिए यीशु ने फिर ये कहा, लूका 19:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। यही मुख्य बात है। एक बार जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम खोए हुए हैं, जब हम खुद को खोया हुआ और नरक की राह पर देखते हैं, तभी और केवल तभी हम उद्धार पाने के लिए तैयार होते हैं। पिछली बार मैंने आपके लिए एक छोटी सी मिसाल का इस्तेमाल किया था, एक व्यक्ति के कैंसर होने के बारे में। मान लीजिए आपको कैंसर है और मुझे नहीं है, और अचानक खबर आती है कि कैंसर का इलाज मिल गया है। तो मैं कहूंगा ये अच्छी बात है, ये तो शानदार है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो कैंसर नहीं है, मैं मर नहीं रहा। दूसरी ओर आप कहेंगे मुझे इलाज चाहिए, कैंसर का ये इलाज मुझे कहाँ मिल सकता है? और आप तुरंत ही उस इलाज को पाने के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि वो इलाज आपके लिए व्यक्तिगत है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। आप कैंसर से मर रहे हैं। मित्र, इस धरती पर जन्मा हर इंसान पापी है और पाप नामक इस कैंसर के साथ जन्म लेता है, और हमें इलाज चाहिए, और वो इलाज है यीशु मसीह का बहाया गया लहू, जो हमारे पापों के लिए चुकाया और बहाया गया। उद्धार, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम खोए हुए हैं और हमें इलाज चाहिए, तो ये विश्वास और पश्चाताप का एक सरल मामला है। अब हमने पहले ही विश्वास के बारे में बात की है। ये विश्वास आपके अच्छे कर्मों में नहीं हो सकता, वरना आपका विश्वास खुद में ही होगा। ये विश्वास आपके बपतिस्मा में नहीं हो सकता, वरना अब आपका विश्वास पानी में है, जिसे हम H2O कहते हैं। आपका विश्वास किसी संप्रदाय या किसी विशेष चर्च में नहीं हो सकता। ऐसा करने से आप नरक में चले जाएंगे। आपका विश्वास केवल यीशु मसीह के बहाए गए लहू में होना चाहिए, ना उसमें कुछ जोड़ें, ना उसमें से कुछ घटाएं। अब विश्वास की एक जुड़वा बहन है, विश्वास की एक सियामी जुड़वा है, और वो है पछतावा। हाँ, पश्चाताप। पछतावा अब क्या रहे, और ये विश्वास के साथ कैसे काम करता है? हम बाइबल में अलग अलग जगहों पर इन दोनों को एक साथ पाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के काम 20 और पद 21 में प्रेरित पौलुस यहूदियों और यूनानियों दोनों को गवाही देने की बात करते हैं। ध्यान दें, परमेश्वर की ओर पश्चाताप और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास। क्या आपने देखा कि दोनों एक ही पद में साथ साथ हैं? पौलुस सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। वे यहाँ कई वर्षों तक प्रचार करते हुए वे बताते हैं कि उन्होंने यहूदियों और यूनानियों दोनों को गवाही दी, यानी सभी लोगों को। आप या तो यहूदी हैं, या अन्य जाति, या यूनानी, और इसलिए वो इन दोनों बातों की सबको गवाही देने की बात करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर की ओर पश्चाताप, और दूसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास। यीशु मसीह, ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, और यही दो बातें वो लाती हैं जिसे मैं नया जन्म या फिर से जन्म लेना कहूंगा। लेकिन पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम ये भी इब्रानियों 6 और पद 11 में पढ़ते हैं। बाइबल मृत कर्मों से पश्चाताप और परमेश्वर की ओर विश्वास की बात करती है। आप फिर से वही दो बातें देख सकते हैं, पश्चाताप और विश्वास। और यहां तो ये मृत कर्मों से पश्चाताप का भी उल्लेख करता है। मृत कर्मों से, स्वर्ग पहुंचने के लिए आप जो भी काम करते हैं, वो एक मृत कर्म है। ये एक बंद रास्ता है, ये आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। तो अगर आप कहते हैं, अच्छा मैं स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लूंगा, ये एक मृत कर्म है। अच्छा मैं प्रभु भोज लूंगा, ये एक मृत कर्म है। मैं अच्छे काम करूंगा, ये एक मृत कर्म है। हमें स्वर्ग पहुंचने की कोशिश के बारे में भी अपनी सोच बदलनी होगी इन चीजों से। बाइबल कहती है कि हमें अपने मृत कर्मों से मुड़ना या पश्चाताप करना चाहिए, और अपना विश्वास परमेश्वर की ओर रखना चाहिए।
अपना विश्वास परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। तो हम इन दोनों को एक बार फिर पाते हैं। अब पश्चाताप ही वो चीज है जो बहुत से लोगों के जीवन में वास्तव में गायब है। बहुत से लोग परमेश्वर और यीशु में विश्वास करते हैं, पर शैतान भी परमेश्वर में और दुष्ट आत्माएं यीशु में विश्वास करती हैं। ये उन्हें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगा। बहुत से लोग हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना भी कर लेते हैं, हे प्रभु मुझे बचा लो, और कहते हैं मुझे परमेश्वर पर और यीशु पर विश्वास है, लेकिन पछतावा कहाँ है? मेरा कहना है कि बहुत से लोगों में पछतावा की कमी है, और इसके परिणाम स्वरूप वे कभी नया जन्म नहीं पाए हैं। अब बाइबल कहती है, यीशु ने वास्तव में कहा, यदि तुम पछतावा नहीं करते तो तुम सब भी वैसे ही नष्ट हो जाओगे। तो बिना पश्चाताप के स्वर्ग जाना संभव नहीं है। पश्चाताप, चाहे वो जो भी हो, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे बाइबल के अनुसार नहीं समझते तो आप स्वर्ग से चूक जाएंगे। यीशु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम सब भी वैसे ही नष्ट हो जाओगे। ये सच में डरावनी खबर है। लेकिन प्रेरित पतरस ने इस बारे में ये कहा था। उन्होंने कहा, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सब लोग पछतावा करें। तो यीशु ने कहा, यदि तुम पछतावा नहीं करते तो तुम सब भी वैसे ही नाश हो जाओगे। पतरस ने कहा, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सब लोग पश्चाताप करें। एक बार फिर से, ये पश्चाताप परिवर्तन के लिए जरूरी है। समझ रहे हैं ना? पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 3 में ये जोड़ा, और वचन 10 में उन्होंने कहा, इसलिए पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए। ध्यान दें, उन्होंने कहा, इसलिए पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ। वो शब्द फिर से आ गया। अब हमने देखा कि प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, जो आत्मा को बदल देती है। आत्मा का परिवर्तित होना जरूरी है। और पतरस कहते हैं, इसलिए पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ। और वे कहते हैं कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं। क्या ऐसे कोई पाप हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि बस मिटा दिए जाएं? क्या आपने अपने अतीत में कुछ ऐसा किया है? पीछे मुड़कर देखने पर आपको उसके लिए अपराध बोध होता है, आपको उसके लिए शर्म आती है। कल्पना कीजिए कि आपके सारे पाप, भूत, वर्तमान और भविष्य, हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं। यह पश्चाताप से जुड़ा है। तो पश्चाताप क्या है? ठीक है, हम अगली बार इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और इसी के साथ परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।